आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। ब्रेकफास्ट बन चुका है और अब बारी है जनाब काम की बात करने की। काम की बात यह है कि चाहे आप अमेजिंग किस्म के ऑमलेट बनाते हों या चाहे आप अमेजिंग किस्म के कपड़े बनाते हों या वॉफल्स बनाते हों, फॉर दैट मैटर, मगर अगर आप अपनी मार्केटिंग सही से नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लाइक वी से जो दिखता है वो बिकता है। आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप कितने भी बिजी हों, कितने भी टैलेंटेड हों, जितने मर्जी आप जो है ना वो काम करते हो, अगर आप उसको डिजिटल मीडिया पे पोस्ट ना करें तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, राइट? सो आपको अगर अपना बिजनेस ग्रो कराना है तो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हम आपको बताना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के बारे में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, फ़ोन के थ्रू जो है वो कोई किसी किस्म की मार्केटिंग हो, ईमेल्स हो, व्हाट एवर इट इज़, वी वांट टू टेल यू अबाउट इट। आप हमें कॉल्स करके सवाल भी कर सकते हैं अगर कोई बिजनेस रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के गेस्ट, जिसमें पहली गेस्ट हमारे साथ हैं सैयदा राफिया मामू जी, एंड शी इज़ द वाइस चेयरपर्सन विमेन एंटरप्रेन्योर सिंध एट कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, एंड शी ओन्स दिस ब्रांड जिसके बारे में आपने भी सुना है, आई एम श्योर सुना है, SRM कचोर। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। हम आपके ब्रांड के बारे में आपसे सवाल करेंगे, हाउ डिड यू कम अप विद दिस, लेकिन हमारे साथ और भी दो गेस्ट मौजूद हैं और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मीर रज़ा एंड मोहम्मद अहमद, को फाउंडर्स ऑफ वॉफलिक्स, यानी कुछ वॉफल से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? I'm good. We are good, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आप लोग के ब्रांड के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं राफिया आपसे। SRM कचोर बहुत सुना हुआ है, कितने साल से काम कर रही हैं एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? स्टार्ट से लेते हैं। आई एम बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनर और वर्क विद गुल अहमद 5 years एज अ डिज़ाइनर प्लस मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। उसके बाद कुछ अर्सा ब्रेक, शादी, और फिर उसके बाद ब्रेक। देन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिसने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपनी ब्रांड जो है वो लॉन्च करूँ। उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी भी है। डिज़ाइनर वेयर इज़ समटाइम अगर आप देखें तो इट्स नॉट रीचेबल फॉर एवरीवन, ऑल लाइक हर कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए डिज़ाइनर वेयर फॉर एवरीवन। तो हमारा डिज़ाइनर वेयर इज़ इन अफोर्डेबल प्राइसेस। अफोर्डेबल से क्या मुराद है? ये बड़ा एक मजे का सीन होता है जब कोई कहता है अफोर्डेबल, अब किसी के लिए 1000, 2000, 4000, 10,000 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। really? यस, बिल्कुल ऐसा ही है कि इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1000। ओके। और देन इट्स देखें आप टू, फिर वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इट्स स्टार्ट कि आपको वो डिज़ाइनर वेयर क्यों है। जो हमारा स्टार्टिंग भी है वो ये है कि हम जो भी पीस बनाते हैं वो 1 piece और 2 piece होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। और आजकल आई थिंक ज़माना भी यही बिल्कुल है ना ऐसे ही है। बिकॉज आप एक कोई शर्ट लेती हैं, 4 किस्म की आपके पास पैंट्स होती हैं, उसी के साथ चला लेती हैं। एग्जैक्टली। ज़माना गया जिसमें लॉन के, मैं एक लॉन के 3 piece की प्राइस देख रही थी 30,000। यस। मतलब आप 3 बार कपड़े ना खरीदें और आपको पता नहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाए, आई गेस। तो यही बात है ना कि देखिए अगर जो चीज़ मुझे लगा कि हम इतना स्पेंड जो कर रहे हैं चीज़ों पे, तो हम क्यों नहीं इकोनॉमिकल उस पर आएँ। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा, और डिज़ाइनर वेयर हर कोई चाहता है, हर किसी का दिल है कि वो डिज़ाइनर वेयर पहने। तो आई स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल यूनिट, और माशाल्लाह नाउ आई हैव अ होल एटलियर वेयर वी आर डूइंग स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टिचिंग, वी हैव आवर शोरूम देयर, वी हैव कॉन्फ्रेंस रूम, इट्स लाइक अ स्मॉल यूनिट फॉर लाइक टेक्सटाइल यूनिट। ऑसम। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग आपने कैसे स्टार्ट किया, आपसे जानेंगे। हम चलते हैं जनाब मोहम्मद अहमद की तरफ कि वॉफलिक्स, आप और मीर रज़ा, आप दोनों ने वॉफलिक्स क्या है, कैसे सोचा, कैसे शुरू किया? बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो वी गाइस वर डूइंग A levels, हम लोग का A levels कंप्लीट हुआ, हम लोग गैप पे थे। तो हम लोग को था कि कुछ इनिशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्म है और एक माइंडसेट है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे इस एज में, टीनेज की जो एज होती है उसके अंदर वो फाइनेंशियल वो नहीं ले पाते, कि अपने फ्री नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो वी वांटेड टू बी फाइनेंशियली फ्री। तो वी डिसाइडेड कि हमें कुछ काम करना है, एंड वी स्टार्टेड इन R&D। तो जब हम लोग ने R&D की तो वी गाइस फाउंड के डेजर्ट की फील्ड काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप्स हैं इसके अंदर। एंड वॉफल वॉज समथिंग जिसकी लोगों को नॉलेज नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वी गाइस वेंट दुबई वगैरह, तो वहाँ पे वॉफल्स आर वेरी कॉमन एज़ कम्पेयर टू ये हेयर इन कराची स्पेसिफिकली। तो हम लोग ने बोला व्हाई नॉट वर्क ऑन दिस। तो वी गाइस वर टीचिंग ट्यूशन्स, तो हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाए थे, उससे हम लोगों ने अर्निंग जमा की हमारी, एंड देन वी गाइस स्टार्टेड अप। तो उसमें वी गाइस स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ कार्ड, बेसिकली फर्स्ट हमारी कार्ड थी, और फिर वहाँ से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बूम मिला, एंड वी गाइस वेंट pretty well on social media due to our marketing and everything, alhamdulillah.
few of very मतलब famous bloggers वगैरह visited us and everything. So it went pretty well. We started off from a cart, then we opened 2 other carts as well, and then after that we opened a shop at Bhadrabad. Now we have an outlet, Desert Shop. Amazing. अच्छा ये पहली कार्ट कहाँ थी? पहली Gulshan. ओके, और फिर कहाँ आते थे? Gulshan, then Felby area, हाँ. then our third cart was located at Johar and then Bhadrabad. जो मेन आउटलेट हमारी बेसिकली अब है वो मेन चारमीनार भाद्राबाद पे. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने जो रेसिपी सीखी वॉफल्स की, किसी आप दोनों में से किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है या किसी को सिखाई आपने? इंटरेस्ट है बेसिकली, बट मेरी मॉम है, शी इज़ अ शेफ, तो शी मेक्स द बेटर इन एवरीथिंग एंड वी गाइस डू द अदर वर्क, दैट इज़ लाइक प्रोडक्शन वगैरह. ही लुक्स आफ्टर द मार्केटिंग, मतलब डिपार्टमेंट सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ही खोल लिया आप लोगों ने. या ऑब्वियसली. तो माय मॉम इज़ अ शेफ एंड बाकी के जो काम होते हैं वी गाइस डू इट. मतलब ऑन द डे जो होता है वो वी गाइस डू इट टुगेदर. ही लुक्स आफ्टर द मार्केटिंग, आई लुक आफ्टर द प्रोडक्शन साइड. ऑलराइट, ऑसम. अच्छा, अब आप दोनों के जो बिजनेसेस हैं, मैं जानना चाहूँगी राफिया आपसे भी कि जब आपने इस नीड को फील किया कि अब जो है ना वो टाइम है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाने का, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? कहाँ, कौन से मीडियम पे आपने क्या, किस तरह से पोस्ट किया? असल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से पहले ही जो था कि फेसबुक, उस टाइम फेसबुक बहुत ज़्यादा था, तो फेसबुक पे ही पहला पेज बनाया और वहीं से कहेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया. और ये कितने टाइम पहले की बात है? इट्स ऑलमोस्ट 6 years Okay, बैक. सही है. 6 year बैक्स नाउ. तो उस टाइम ये था कि आपको एक तो सीखना पड़ता है ख़ुद भी, और आप जब नए आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप लोग इतना नहीं कर पाते. बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक जो चीज़ हमें जो बूस्ट मिला वो मिला इंस्टाग्राम से. ठीक है, आप ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो था उस पर रीच ज़्यादा थी. अच्छा, आपने कोई सेटिंग्स वगैरह की थी? बिल्कुल. असल में ये सब लर्न भी करना है आपको, कैसे पोस्ट करना है, किस तरह से आपने उसको बूस्ट करना है, किस तरह से आपने अपनी पोस्ट किन एरियाज़ के लिए उसको करना है. तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है. सही. और इसमें फेसबुक भी आपको कोर्सेज़ करा रहा होता है, डिफरेंट उसमें आपको कोर्सेज़ हो रहे होते हैं, तो वो कोर्सेज़ भी करने ज़रूरी हो जाते हैं जब आपने अपनी मार्केटिंग करनी है. क्योंकि मेरा ये कि इवन मार्केटिंग मैं खुद देख रही होती हूँ, मैं किसी को हायर नहीं किया आज तक. यानी आपने फेसबुक की वो सेटिंग्स में जाकर खुद पढ़ा, खुद सीखा. आई एम वेरी ग्लैड, बिकॉज आजकल इस दौर में अब स्पेशल लोग भी हैं, जो कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, जिसके लिए आप जा सकते हैं. अब आप यंग लोग तो कर सकते हैं ना, मगर हमने तो वो टाइम देखा है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम इतना कैसे समझे. तो आपने किस तरह समझा? यही देखिए, इन लोगों के पास टाइम है और अब जो है आपके पास सिखाने वाले लोग हैं. लेकिन जब मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तो मुझे खुद ही सीखना पड़ा, मुझे खुद ही सब कुछ किया मैंने. और माशाल्लाह के मैं अपना जिस तरह से ऑर्गेनिक, अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ बहुत अच्छी है मेरे पेज की, और मुझे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. और मेरा एक और चीज़ है कि मेरे जो डिज़ाइनर वेयर है, मैं उनको ज़्यादा पब्लिसाइड नहीं कर रही होती अपने पेज पे, लेकिन जो मेरी पोस्ट हैं डिफरेंट, उससे मुझे क्लाइंट्स बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पोस्ट अट्रैक्शन है बेसिक. आप देखिए, इस टाइम आपको कुछ नहीं करना, बस आपका डिजिटल मीडिया, हर एक के हाथ में मोबाइल. आपने एक पोस्ट, अट्रैक्टिव पोस्ट डाली और स्पॉन्सर भी करते हैं, राइट? स्पॉन्सर भी लाजमी बात है, क्योंकि बूस्ट हुई है. बिल्कुल. आप जब फेसबुक पे, लेकिन आपको जो रिस्पांस अच्छा मिलता है, जो मैंने फील किया, वो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता है. फेसबुक पे कंपेयर टू इंस्टाग्राम इतना नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी दे रहा होता है और आपके रिस्पांस भी अच्छा होता है. बिल्कुल. मैं आप दोनों से भी जानना चाहूँगी, सबसे अच्छा मीडियम आप लोगों के लिए क्या था, किस तरह स्टार्ट किया, स्पॉन्सर किस तरह, क्या क्या सेटिंग्स लगाई आप? अच्छा, I'll have a conflict here that I don't believe in paid marketing. ठीक है, I am into tech since 2 to 3 years and it's my passion to use Facebook, Instagram, TikTok. कहने में बड़ा awkward लगता है कि यार TikTok यूज़ कर रहे हो या Instagram यूज़ कर रहे हो, और I'll be very honest, आज से 2 साल पहले मैं भी यही कहता था कि यार TikTok क्या है, Instagram क्या है. बट ट्रस्ट मी, ये जो मीडियम्स हैं ये इतने अच्छे हैं, ये इतने लाइक पोटेंशियल है इन मीडियम्स में. क्योंकि देखें, टिकटॉक और इंस्टाग्राम ये और फेसबुक बेसिकली ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान या तो दुबई में रह रहे हैं, या डिफेंस में रह रहे हैं, या किसी एक लो लाइंग लो स्केल एरिया में रह रहे हैं, तीनों के पास इस 3 चीज़ों का एक्सेस है ही. बिल्कुल. इसके अलावा और सारी चीज़ें होती हैं कि कहीं पे एक्सेस हो नहीं हो, बट इन 3 मीडियम्स का एक्सेस तो है ही. अच्छा, अब हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली डेजर्ट की फील ऐसी है कि आप जितना उसको मार्केट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है. सही. जब हम लोगों ने पेज बनाया था तो काफ़ी सारे लोगों ने लाइक हमें अप्रोच किया, मार्केटिंग एजेंसीज एंड स्टफ ने, कि आके आप हमसे एफिलिएट करवा लें, ये कर लें, हमारी सर्विसेज, हमारा ये हमारा वो. बट ये कि मुझे बेसिकली बचपन से शौक है इस सब का, आई डोंट नो व्हाई, बट एक अट्रैक्शन होती है.
तो आई स्टार्टेड ऑफ विद फेसबुक पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बीइंग अ ग्रेजुएट फ्रॉम हबीब पब्लिक एंड अल्फा कॉलेज एंड करेंटली इन IBA। सो एक जो हम लोग का बैकग्राउंड है, जो हम लोगों के कनेक्शंस हैं, जो हमारे लिंक्स हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप लोगों के लिंक्स ने बहुत हेल्प बहुत किया। हेल्पफुल है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, अगर आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो जो भी हमारा बैकग्राउंड है, जो भी हमारे कनेक्शंस हैं, उनका बहुत एक मेजर पार्ट है हमारी जर्नी में, बिकॉज दे वर द वन हु सपोर्टेड अस व्हेन वी वर नथिंग, एंड व्हेन वी आर समथिंग दे आर स्टिल सपोर्टिंग अस। सो इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारे फ्रेंड्स जो हमारी थ्रू आउट जर्नी में हमारे साथ थे, उन्होंने सपोर्ट किया। स्टार्टिंग ऑफ विद फेसबुक, एक फेसबुक का पेज और एक इंस्टाग्राम का पेज साउंड्स क्वाइट ईजी, बट द फैक्ट कि इसके पीछे जो लॉजिक चल रही होती है, उस पेज को मेंटेन करना, इंस्टाग्राम को मेंटेन करना, एक लेआउट बनाना, एक थीम बनाना, वो एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आसान भी हो सकता है, बट यू हैव टू मेक इट वर्क। Yes. कि अगर आप एक पिक्चर अपलोड करो, पिक्चर अपलोड करना आई डोंट थिंक कोई रॉकेट साइंस है या कुछ है, बट द वे यू अपलोड इट एंड द वे यू शेयर इट मेक्स इट डिफरेंट, मेक्स इट यूनिक। बिल्कुल। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही हमारा हमेशा से मेन था। इट्स बिन 6 years के हम लोगों 6 months के हम लोगों ने टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाया एंड ये कैसे हुआ? टिकटॉक पे कैसे मार्केटिंग होती है? मुझे मैम, अभी अच्छी मुझे होती है। मैम कैसे होती है ट्रस्ट मी, बताएं please। टिकटॉक का जो हमारा अकाउंट है ना, उस पर इतनी अच्छी रीच है और सारी ऑर्गेनिक। हम लोग पेड मार्केटिंग करते ही नहीं है, हमेशा से नहीं करी हम लोगों ने। हम लोग टोटली आप ऑर्गेनिक हैं। प्रिविलेज है ना कि मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं। नहीं, but- इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द फैक्ट कि हम लोग जो एक कंटेंट है, जो हमारी थीम है, वो थोड़ी सी यूनिक है, तो उस पे हमें ऑब्वियसली एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और ये नेचुरल है। लाइक आई डोंट नो कि मैं किसी को रोक के ये नहीं कहता, कभी कभार कह भी लेता हूँ कि लाइक कर दो, जो भी share आप कर पोस्ट दो। कर रहे हैं करते रहे, बट काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या करें? तो ये कि इट्स प्रीटी फन कि हम लोग एक टेक उससे कनेक्टेड है, और ये कि आई गेस आज की ये नीड है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप यू नो हाउ टू यूज़ फ़ोन एफिशिएंटली। फ़ोन के बहुत सारे यूजेस और भी हो सकते हैं, बट हाउ टू यूज़ इट एफिशिएंटली। आप फेसबुक पे 10 चीज़ें और भी कर सकते हैं, बट अगर आप उसको एक प्रॉपर वे में यूज़ करें तो इट्स अ गोल्ड माइन। लिटरली फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक इज़ अ गोल्ड माइन। बिल्कुल। लाइक आज के जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे, सारे ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, वो बेसिकली हो ये रहा है कि सारे ऑनलाइन ब्रांड्स का एक क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है व्हेन कंपेयर टू मार्केट्स। बिकॉज आई डोंट थिंक कि आज भी कोई मतलब होते हैं लोग, बट कोई इंसान ये नहीं प्रेफर करेगा कि मैं घर से निकलूं, ट्रैफिक में जाऊं, कुछ चीज़ सर्च करूं और वापस आऊं। बिल्कुल। आज की AI इतनी स्ट्रॉन्ग है, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, आपका फेसबुक आपको उसी रिलेटेड एड्स भी शो करता है। व्हाटएवर यू आर टॉकिंग, फेसबुक पे बेसिकली उनका AI इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनमें एक माइक सेट होता है। आपके फ़ोन में भी सेट है, मेरे फ़ोन में भी सेट है। ये तो मुझे वो मूवी याद आ गई, और ये स्नोडन याद आ fact है, गई। ये फैक्ट है एंड आई बिलीव इन इट कि हम लोग जो भी बात करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं अहमद से बात कर रहा हूँ कि यार आज मुझे आइसक्रीम खानी है, आउट ऑफ नो वे, बिल्कुल। तो अगर उसके बाद मैं अगर फेसबुक स्टार्ट करूँगा तो आइसक्रीम के मजे मजे के एड्स आना स्टार्ट हो बिल्कुल, जाएंगे। दैट्स हाउ absolutely। AI वर्क्स, सो इट्स वेरी गुड। एंड अच्छा, तो जिस तरह अभी आपने कहा कि आपने मार्केटिंग जो है वो नहीं यूज़ की, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? काम अमेजिंग है, सब हो रहा है, लेकिन इस थोड़ा हम आपको सोचने का टाइम देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। सो प्लीज़ आप सोचिए, हम ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेक से वापस आने के बाद यहाँ पे तो होगी सारी अच्छी अच्छी बातें, बिजनेस दोनों का बूम कर रहा है, चैलेंजेस क्या थे, किस तरह से फेस किया, बिकॉज डिजिटल मीडिया अगर हम बात करें तो पैसे कम लगते हैं या ऑलमोस्ट नहीं लगते, मगर फिर चैलेंजेस भी यूनिक होंगे जो कि आपने पहले कभी सोचे नहीं है। तो आपको बताएंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। डिजिटल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कैसे की जाए, बड़े मज़े की जो है ना वो अंदर की बातें पता चली हैं, वो आपके साथ भी करेंगे शेयर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद अहमद, आप मुझे पहले ये बताएं कि कोई फ्यूचर प्लान्स हैं आपके अभी इसी ऑनलाइन चीज़ को आगे ले जाने के? ये ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आप मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे AI वगैरह की बात की और सोशल मीडिया की, तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रही है। लोगों को फिजिबिलिटी चाहिए, और कराची का ट्रैफिक तो माशाल्लाह आपको पता ही है। तो हम लोग का बेसिकली आइडिया ये है कि अभी हम लोग को ऑनलाइन ऑर्डर्स देना, वी गाइस आर स्टार्टिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स, वी गाइस आर मेकिंग अ वेबसाइट, क्योंकि ये है कि क्योंकि वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर्स करें आप, वहाँ से हम लोग उसको डिलीवर करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग वी गाइस आर वर्किंग ऑन करंटली, एंड ये है कि इसके अंदर फ्यूचर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है इसकी ना, क्योंकि लोगों का आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, लोगों के पास टाइम नहीं होता है। लोग प्रेफर करते हैं कि जो भी चीज़ें उनको उनके घर तक मिल जाए डोर स्टेप और कॉल पे बात भी ना करनी पड़े। ये ज़माना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कि भाई ऑर्डर भी देना है, कॉल पे बात भी नहीं करनी। तो अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट करेंगे, मुझे एक बात बताएं, मी बीइंग अ कस्टमर, कि जब भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करती हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ही होगा कि आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर, अब आप बैठे हुए हैं कि हुआ या नहीं हुआ,
कभी कभी किसी से आपको कॉल आ जाती है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, इज इट कंफर्म? एक कंफर्मेशन टेक्स्ट जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल अपना नंबर देते हैं साथ में एड्रेस के साथ, तो कंफर्मेशन मैसेज फौरन से ऑनलाइन ही चले जाएगा आपको सिस्टम के थ्रू, उसमें कोई बैठा हुआ नहीं होगा, वो ऑनलाइन SMS चले जाता है। एंड पॉइंट इज़ कि आजकल जो ज़माना है बेसिकली उसके अंदर ये है कि एवरीवन वांट्स के हर चीज़ घर पे खुद ही डोर स्टेप पे मौजूद हो बिल्कुल। और टाइम नहीं लगे। कॉल के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, कभी कभी वेटिंग आ जाती है, तो पीपल डोंट वांट टू वेट कॉल्स पे भी, तो बिल्कुल। ऑनलाइन इज़ द वे टू गो आगे फ्यूचर के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इन्होंने बोला अब भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर है, एंड आई रियली लाइक, आई एम इम्प्रेस्ड बिकॉज जैसे ही आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, अगर मैसेज ना आए, कॉल आए, जी मैडम आपने ऑर्डर प्लेस किया है 2 चिकन टिक्के, 1 बिहारी बोटी, एंड हम लाइक हाँ, अब कोई शो देख रहे हैं आप और आप सोच रहे हैं कि इसीलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था कि कॉल पे बात ना करनी पड़े, और वो अब कॉल पे बात कर रहे हैं। सो वेरी गुड तरीका कि आप मैसेज, अगर आप भी सोच रहे हैं एक वेबसाइट खोलने का, तो मैसेज के थ्रू आप अपने जो भी कस्टमर से बता सकते हैं कि जी ऑर्डर हो गया, आ जाएगा 45 मिनट्स में, चलिए जी। अब हम आते हैं ज़रा टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी लिमिटेशंस है कि टिकटॉक, ओ वो तो टिकटॉकर है, टिकटॉक वाले भी कोई स्टार होते हैं क्या? मतलब टिकटॉक से हमें इतने मसले हैं, जो टिकटॉक बना रहा है वो खुश है, देखने वाले खुश हैं, हम भी देखेंगे लेकिन हम बातें भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ राफी आप बताएं कि टिकटॉक से कितना बिजनेस मिल सकता है, और क्या आपका एक्सपीरियंस है जब पहली बार टिकटॉक? मैं बताती हूँ। जैसे रज़ा भी बात कर रहे थे, तो मुझे एकदम हंसी इसीलिए आई कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट टिकटॉक पे बनाया तो बड़ी शर्मिंदगी सी फील हो रही थी कि टिकटॉक मतलब लोग क्या कहेंगे, वो वाला एक होता है ना कि वो एक टैबू बन गया टिकटॉक, पता नहीं टिकटॉकर ये और उनके लिए बातें। तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि इससे बेस्ट मीडियम नहीं है। टिकटॉक पे आपको जितने भी जो फॉलोअर्स या व्यूवर्स मिलते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो ऑर्गेनिक कांटेक्ट है आपकी ब्रांड के लिए भी। सही। तो ये नहीं है कि उसमें आपको कुछ पे करना है, आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको डायरेक्ट वहाँ से क्लाइंट मिल रहा है। और उसके अलावा सिर्फ टिकटॉक नहीं, देखिए मैं इस टाइम सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं सब पे ही अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है। उसमें ट्विटर भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें लिंक्डइन भी है, उसमें मतलब सबके ऊपर आपको अपने आप को इतना एक्टिव रखना है कि आप नज़र आए। कैसे इतना एक्टिव कैसे रखेंगे? क्योंकि जब आप एक पोस्ट कर रहे होते हैं, अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि आप जैसे जो फेसबुक है तो आपके एक सीट है वो सब कनेक्टेड है। इफ़ यू पोस्ट ऑन फेसबुक इट विल गो टू ऑटोमेटिकली टू इंस्टाग्राम। इसी तरह से आपने लिंक्डइन का आप जितनी पोस्ट हैं वो एक साथ कर सकते हैं। ये तो आपको थोड़ा बहुत सीखना है या सीख जाते हैं। सिंक होती है ना सब सिंक, कुछ। या अच्छा, तो फॉर इंस्टेंस अभी बिजनेस आपका बड़ा हुआ या नहीं हुआ, बट आप चाहते हैं कि आप ही करें मार्केटिंग, राइट? सो इन दैट केस मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कौन सा टाइम अच्छा होता है पिक्चर पोस्ट करने के लिए? तो पता भी नहीं था कोई टाइम होता है पिक्चर पोस्ट करने का। आप किस टाइम करते हैं भाई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें जो हर किसी के हर ब्रांड का एक अलग वो होता है, क्योंकि सबके फॉलोअर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अब एज फार एज आई नो, जितना मैंने मार्केट सर्वे किया है या जितना मुझे पता है कि जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब होते हैं तो 2 टाइम होते हैं, देखें जो पोस्ट करने के जो मुझे वाइबल लगते हैं। हाँ। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि 10 या 11 AM, बिकॉज ये वो टाइम है क्योंकि मी बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मुझे पता है इंसान सबसे पहले उठ के यूनिवर्सिटी जाते हैं, और यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये उन पे फ़र्ज़ है कि फ़ोन यूज़ करें, क्योंकि मैं खुद ऐसा ही हूँ। मैं सुबह उठ के 10 to 15 मिनट्स पहले फ़ोन यूज़ करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये एक टाइम होता है सबसे प्रॉपर टाइम ये, क्योंकि जब भी कोई घर से निकलता है उससे पहले वो एटलीस्ट 1 से 2 बार अपना फ़ोन यूज़ करता ही करता है। तो फर्स्ट टाइम जो मुझे जो वाइबल लगता है वो एक 10 to 11 AM लगता है, और एक 10 to 11 PM लगता है, क्योंकि 10 to 11 PM पे सबके जितने भी ऑफिस वो गोइंग होते हैं या जो भी होते हैं, क्योंकि सारे तो फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं होते, कुछ जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं, तो 10 to 11 PM में सब फारिग होते हैं, सब या तो सोने की तरफ जा रहे होते हैं, या सबका एक मी टाइम चल रहा होता है बेसिकली कि अब मी टाइम में आ जाते हैं वॉफल इनके। आपके मी टाइम में हम आपको वॉफल्स खिलाएंगे, वेट बढ़ाएंगे आपका। तो ये कि वो टाइम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे एक रीच एक ऑर्गेनिकली ज़्यादा होती है। बूस्ट हम लोग करते नहीं है, तो ये थोड़े से फ्लक्चुएशंस देखनी पड़ती हैं हमें कि कब क्या हो रहा है। वैसे वेरी स्मार्ट ऑफ यू, बिकॉज जब आप कह रहे हैं ना सुबह तो इंसान फ़ोन देखता ही है। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक कैब बुक करा रही थी, हमें कहीं जाना था। कैब बुक कराते हुए बार बार फ़ोन देखते ना कहाँ तक पहुँची, एक होता है कि बस आप देखते रहे कहाँ आ रही है कहाँ आ रही है। तो थोड़ी देर के बाद मैं अपनी कज़न के पास गई और मैंने बोला ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा आया, देखो इस पर क्या डील है। कहती ओह अमेजिंग अमेजिंग। अब हम सोच रहे हैं बैठ के ऑर्डर करेंगे। इसलिए जो कैब आपने कराई थी वो कहाँ पहुँची? मतलब ओह सॉरी, वो तो मैं देखना ही भूल गई, जिस वजह से फ़ोन खोला था पिज़्ज़ा का ऐड आ गया ऊपर। सो ये बताएं कि
जब आप स्पॉन्सर करती हैं कोई पोस्ट आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए, व्हाट इज द एज, आपको जेंडर तो आई एम अज्यूमिंग कि फीमेल ही होगा, कुछ खास है आपका एक ये वाले में? देखिए स्पॉन्सर जैसे अभी ये बता रहे हैं अब इतना ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन जैसे शुरू में जब मैंने स्पॉन्सर किया तो जो मेरी क्राइटेरिया होता था उसमें सिर्फ औरतें नहीं होती थी, उसमें मेल्स भी हैं, क्योंकि उसका रीज़न है समटाइम भाई है, बेटा है, बाप है, वो भी वो शॉपिंग करते हैं फीमेल्स के लिए, तो उनको भी मैं उसमें रखती थी, लेकिन उसका एज क्राइटेरिया होता था लाइक 18 to 60 इसके दौरान, और इसमें जो लोग हैं वो मेरे क्लाइंट भी इसी एज के ही हैं, तो ये एक एज क्राइटेरिया है। और जो पोस्ट का क्राइटेरिया है मेरा थोड़ा डिफरेंट है इनसे, मेरा है 3 times a day। 3 times a day, ये भी interesting है, ये भी सुनते हैं। इसका रीज़न है कि मेरी मतलब रीच जो है ज़्यादा फीमेल्स हैं, ठीक है। तो जब स्कूल से बच्चे वगैरह जब चले गए, फारिग हुए, तो 10-11 बजे आप बैठते हैं लेके मोबाइल अपने हाथ में, तो वो मॉर्निंग टाइम फर्स्ट 10-11 ऑलमोस्ट सेम डिफरेंट रीजन, बट डिफरेंट रीजन, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। फिर आपने दोपहर का खाना वगैरह खिलाया, सेकंड टाइम, उस टाइम ज़रूर हम मोबाइल लेके बैठते हैं, बच्चों को खेलने भेजा, चलो चलो हाँ, बस उस टाइम हम फ्री हुए, फिर खवातीन अपना मोबाइल लेके बैठती हैं, तो वो थर्ड आपका वो टाइमिंग है, एंड देन वी लेट नाइट। तो इसलिए मैं 3 times a day करती हूँ, क्योंकि जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 3 times a day अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो वो उनका ये क्राइटेरिया, बच्चों के जाने वाला टाइम, सुबह वाला टाइम, और दोपहर वाला, मतलब दोपहर खाने वाला। लंच के बाद का टाइम और रात के खाने के बाद। और रात के खाने के बाद अगर आप 10 बजे 9 बजे भी पोस्ट करते हैं तो वो विजिबल है, तो अगर वो 11 बजे भी मोबाइल देखेंगी तो वो आपकी पोस्ट उनकी विजिबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि सिंस यू गाइज आर मैनेजिंग योर ओन थिंग, आप किसी मार्केटिंग एजेंसी का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, राइट? जो इंसान एक्टिव नहीं होता डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उसको बहुत बड़ा काम लगता है। सो टाइम एफिशिएंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप टाइम का ख्याल रखते हुए ये सारे पोस्ट करते हैं? एनी टिप्स? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, आई विल बी ऑनेस्ट, हम लोग किसी एजेंसी को हायर करते, वी हैव टू पे हिम अराउंड 30-40K अ मंथ, 50K अ मंथ, डिपेंड्स ऑन द अबाउट द ऑप्शन वी टेकिंग। तो ये कि एजेंसीज तो बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, बट द फैक्ट ये कि व्हाट आई बिलीव कि इट्स माई ब्रांड एंड आई नो हाउ टू ओन इट, दैट सेकेंडरी एजेंसी वोंट ओन इट एवर। मतलब फॉर द सेक ऑफ मनी दे डू इट, बट एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना, वो अगर मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इट्स लाइक अ बेबी टू मी, बिकॉज आई नो कि आई हैव ग्रोन हिम, एक जीरो से स्टार्ट किया था, अब वो एक लेवल पे गया है, कैसे गया है, कहाँ गया है, तो आई नो वो स्टार्ट कैसे हुआ था, बिकॉज आई हैव लेड दैट फाउंडेशन फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल। तो ये कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे, हम लोग थोड़े से इडियट्स हैं बेसिकली, तो हम लोग खुद ही फेसबुक यूज़ करते हैं। नहीं, इस बात ये की थोड़े नहीं से कहूँगी, ये बहुत सेंसिबल है। हाँ, इसने जो बिल्कुल। बात की कि जो आपकी अपनी चीज़ होती है ना, उससे आपको प्यार होता है, वो कोई और ओन नहीं वो कर कोई सकता। और ओन, और यही मेरा भी रीज़न है। तो आई रिलेट विद हिम कि आप उसको जितने अच्छे तरीके रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो एजेंसी नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह रही हो राफिया, आपने अभी ये बात की थी कि आपने सीखा, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। जब हम अगर हम हमारे जनरेशन की बात करें तो हमने देखा है कि कुछ नहीं था पहले, रात ऑर्कुट का ज़माना और MSN मैसेंजर का ज़माना, और बस कोई छोटी मोटी कोई चैट। अब इतनी चीज़ें हैं कि वैसे ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आप जब फेसबुक चला सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है। सही है। इनके कोर्सेज भी होते हैं, और इनमें फेसबुक खुद आपको कोर्स करा रहा है। अच्छा ये मुझे बताएं, कोई अगर करना चाहे फेसबुक का ये कोर्स कैसे तो करेंगे? बहुत इजी है, आप मीटा के थ्रू कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं सारे कोर्सेज, इवन लिंक्डइन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। Interesting. तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसको कहें कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको यूज़ करने आता है, आप अपनी पोस्ट वैसे ही नॉर्मली लगा सकते हैं, तो आप ये सीख भी सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इतना बिल्कुल मुश्किल सही नहीं कह है। रही हैं। अच्छा कुछ मैंने देखा है जो बिल्कुल नया नया स्टार्ट करते हैं, या वो खुद अपना ब्रांड है, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर है, इतने हैशटैग, ये जो कोई 100 किस्म के हैशटैग होते हैं एक पिक्चर के नीचे, आर दे हेल्पफुल? व्हाट वुड यू लाइक टू से? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए हैशटैग का सीन ये होता है कि लेट्स सपोज वी यूजिंग दिस हैशटैग पाकिस्तान, ठीक है, तो हैशटैग पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है कि कोई अगर इसको सर्च करेगा ना, तो उसे स्पेसिफिक रिलेटेड जो होगा ना, कि जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, सिर्फ वो सर्च करेगा। द पर्सन हु इज लिविंग इन दुबई बेसिकली वोंट सर्च फॉर पाकिस्तान एवर, क्योंकि उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेसिकली एक रीच बढ़ाने के लिए होते हैं, क्योंकि हैशटैग एक फोरम होता है बेसिकली,
आप पोस्ट आपने नॉर्मल करी, वो आपकी आईडी पे शो हो रही है, दैट्स इट, वो कहीं और पे शो नहीं हो रही। अब अगर आप उसको कहीं ना कहीं 2-3 हैशटैग्स डाल दें, लेट्स सपोज हमारी फील्ड डेजर्ट की है, तो हम लोग अगर हैशटैग फूड यूज़ कर लें या हैशटैग कराची यूज़ कर लें, तो जो लोग फूड देखना चाहते हैं तो वो एक फूड का हैशटैग क्लिक करें उसके ऊपर, तो जो भी टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट वगैरह हो रही होती है वो सारी फूड रिलेटेड आ जाती हैं। सही है। अब वो आपकी लक कि अगर आपकी पोस्ट ट्रेंडिंग पर है तो वो टॉप 10 में आ जाएगी, वरना आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें तब आ जाएगी। तो हैशटैग्स सही है, यूज़फुल होते हैं। आई डोंट यूज़ इट, आई डोंट नो व्हाई, बट ये कि काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जब अगर आप टिकटॉक देखें बेसिकली, तो वहाँ पे कल्चर है फॉर यू पेज और इस तरह FYP करके, तो हाँ सही है, यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं अच्छा, है। लेकिन अगर जिनको ना पता हो, हैशटैग जिनका इस्तेमाल ना आता हो और आप कह रहे हैं कि आप नहीं यूज़ करते, राइट, तो उसका मतलब है कि जो आपके फॉलोअर्स से ज़्यादा आई वुड से आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो बगैर हैशटैग के आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल, राइट? like इज इट वर्ड ऑफ माउथ? आई गेस इट इज़, बिकॉज द फैक्ट कि देखिए आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करिए, फेसबुक यूज़ करिए, तो आप किसी डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को या डायरेक्ट किसी ब्रांड को सर्च करते हैं। आई डाउट कि आपने लास्ट 2 to 3 ईयर्स में किसी हैशटैग को सर्च किया होगा। सेम गोज़ फॉर मी, मैं किसी हैशटैग को सर्च नहीं करता, मैं एक ब्रांड को सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे आने से पहले कल रात पे मैंने हम टीवी डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे सर्च किया था। मैंने हैशटैग देखो तो सही कहाँ जा रहा हूँ, फेक कॉल है रियल कॉल है? मैंने कोई हैशटैग यूज़ नहीं किया था, वो बेसिकली एक डायरेक्ट ब्रांड देख रहा था मैं कि कोई पेज होगा हम टीवी का ऑफिशियल, कोई ना कोई तो होगा ही, तो लोग डायरेक्ट पेजेस को फॉलो करते हैं। हैशटैग Makes sense. एरा था पहले, अब वो नहीं रहना हैशटैग का, अब अभी भी pages के अगर नाम कह से। सकते हैं तो ट्विटर पे यूज़ हो रहा होता है, और वो उस पर ट्रेंडिंग आ Trending पे जाती आने है, के लिए ट्रेंडिंग पे आ trend जाती करता है। है, बिल्कुल। आप जैसे अगर कोई सोशल वर्क टाइप का अगर आपका है, जैसे अब अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, तो एक जैसे वुमेन सपोर्ट वुमेन हैशटैग है, तो वो अगर मैं लगाती हूँ तो वो जो हैशटैग है वो हमें नीडेड है। फॉर ब्रांड आई थिंक हमें इतना नीड नहीं है। बिल्कुल, rather than a brand, it's a cause, mostly a cause, It's right? mostly for cause, for your some event or you're organizing something, तो उसके लिए आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर लाइक अपनी ब्रांड के लिए। वो वाकई में ये रज़ा की बात सही है कि वो कहीं भी मैं भी कभी नहीं सर्च करूँगी हैशटैग लगा के कोई चीज़, तो वो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चैलेंजेस की बात भी करते हैं, क्योंकि हमने सारे जो है ना वो काइंड ऑफ लाइक रोज बताए। पहले ज़माने में जब ये सब डिजिटल सोशल मीडिया नहीं था, आपको कोई रेस्टोरेंट आप गए, बुरा लगा, या आपने कोई ब्रांड के कपड़े पहने आपको अच्छे नहीं लगे, तो आप बता नहीं पाते थे ज़्यादा लोगों। अब तो Foreign जो आ जाते हैं। फेसबुक पे सारे ग्रुप्स होते हैं, डोंट बाय दिस, इट्स अ स्कैम, द थिंग वाज नॉट नाइस, दे डिड नॉट इवन रिटर्न इट। सो कभी डर लगता है या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है और डर इसलिए नहीं लगता कि जब अगर आप फेयर हैं और आप अपनी चीज़ प्रॉपर तरीके से कैटर कर रहे हैं, तो आपके साथ ये नहीं होगा। सही। क्योंकि देखिए ये तब होता है, ये मेरे साथ हुआ है ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन नहीं करती अब ऑर्डर, क्योंकि आप जो देखते हैं वो आता नहीं है। सही है। यहाँ जो दिखता है वो बिकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, मैंने वो 2 जो दिन दिखता है वो बिक जाता है, बट वापस नहीं होता। नहीं, बाजू का जो दिखता है वो भी नहीं होता है हाँ, कि बिल्कुल। आपके जो कलर्स आपने जो ऑर्डर किया होता है, जब आप ओपन करते हैं वो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमें थोड़ा सा इस पे क्वालिटी कंट्रोल इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड, चले आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद आपका नाम खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप अपने क्लाइंट को सही से कैटर नहीं करेंगे। जब तक आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी ब्रांड कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो absolutely। यही रीज़न है कि सोशल मीडिया पे ये जो अब लोग शायद कम करेंगे, क्योंकि उनकी फौरन बैन बच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल मीडिया में एक और भी चीज़ है, जैसे कि आपके ब्रांड की बात की जितने ग्रुप्स हैं, इसी तरह के भाई फूड ग्रुप्स भी भरे पड़े हैं, और वो फूड ग्रुप्स में जो लड़ाइयाँ होती है ना, उतनी तो मैंने कहीं कोई लड़ाइयाँ अच्छा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लाइक आपके जो भी फेवरेट ब्रांड्स वगैरह, लेट्स सपोज आई विल टेल यू एन एग्जांपल ऑफ सॉर्ट, इफ यू नो अबाउट इट। Oh, yes, yes. ठीक है, सॉर्ट का एक प्राइम था आज से 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक, जिसमें लिटरली सिर्फ आपको एक रिव्यू पोस्ट करना होता था और नीचे बाकायदा एक वर्ल्ड वॉर हो रही होती थी कि कुछ लोग प्रोज में होते थे, कुछ कॉन्स में होते थे। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, जो कि पहले हेल्दी था, अब ये थोड़ा सा डर्टी वे में चले गया। बिकॉज मैंने ये चीज़ फेस करी है कि जब हम लोगों ने वॉफल्स का ब्रांड स्टार्ट किया था, तब वॉफल्स की इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को। बट ये कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते गया, वी प्रीटी कूल विद इट, कि अच्छी बात है यार, कंपटीशन हो तभी एक आप में एक विश रहती है कि यार उनसे बेटर करना है। आपके पे एक रोल मॉडल होता है कि उससे बेटर करना है, आपके आइडियाज़ आते हैं, आप उन आइडियाज़ को रीयूज़ करते हो इन अ बेटर वे। अब ये कि मार्केटिंग के जहाँ प्रोज हैं वहाँ कॉन्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं आज उठकर वॉट एवर ब्रांड आई एम यूजिंग, मैं अगर एक J.Dot का परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ,
हमेशा से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आज मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उस पर एक अच्छी खासी लंबी सी इंग्लिश में पोस्ट डालूंगा कूल बनने के लिए, और मैं डाल दूंगा, और वो उस पोस्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इनडायरेक्टली उस ब्रांड को फ़र्क पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और मी बीइंग अ यंग ओनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि यार सही है जो भी है। अच्छा, अब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई वेटर आपके पास आया, उसने आपको फूड डिलीवर करने में थोड़ा सा देर कर दी, आप उनको मतलब बुरे रिमार्क्स यूज़ करते हैं और अक्सर औकात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब चीज़ वो मैंने फेस करी ना, तब मुझे वो एक्चुअल उसकी इंटेंसिटी पता लगी कि जब आप खुद कर रहे होते तो आपको पता नहीं लगता, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उससे कनेक्टेड होते हैं उस पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट आते हैं। बिल्कुल, सोशल कि- मीडिया का टूल आप यूज़ करके किसी का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के यहाँ पे होने का। एंड आई एम श्योर कि आपने इनकी एक्सपीरियंसेस सुन के कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या मसले हुए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। बट एज वी ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इन तीनों में है, तभी इनका बिजनेस बूम पे है। तो आप भी कुछ भी स्टार्ट करने लगे हैं, अगर डिजिटल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड ओन इट।